हेलो फ्रेंड, मैं लकी कुमार एलएन के क्लास में आपका स्वागत है। आज इस वीडियो में आपको अर्थव्यवस्था में चैप्टर नंबर 4 हमारी वित्तीय संस्थाएं के बहुत ही महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बताने जा रहे हैं, जो कि मैट्रिक परीक्षा में बार-बार पूछे जाते हैं। तो दोस्तों, एक भी क्वेश्चन को स्किप नहीं करना है, वीडियो को शुरू से अंत तक देखना है। वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। क्वेश्चन 1, भारतीय बैंकिंग प्रणाली किस प्रणाली के शीर्ष पर है? ये भी काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, मैट्रिक परीक्षा में बार-बार पूछा जाता है। यहाँ बता भारतीय बैंकिंग प्रणाली किस प्रणाली के शीर्ष पर है? ऑप्शन ए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, बी क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, सी सहकारी बैंक, डी व्यावसायिक बैंक। तो भारतीय बैंकिंग प्रणाली किस प्रणाली के शीर्ष पर है? तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। यहाँ पर राइट ऑप्शन ए, इसे याद रखना होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 2, बिहार के बीज संस्थागत स्रोत में कौन सा अधिक महत्वपूर्ण है? ये भी काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। यहाँ बताना बिहार के बीज संस्थागत स्रोत में कौन सा अधिक महत्वपूर्ण है? ऑप्शन व्यावसायिक बैंक, बी सहकारी बैंक, सी राष्ट्रीय संस्था है, डी राजकीय संस्था है। तो बिहार के बीज संस्थागत स्रोत में कौन सा अधिक महत्वपूर्ण है? तो व्यावसायिक बैंक। यहाँ पर राइट ऑप्शन ए, इसे याद रखना होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 3, विशेष संस्थाएं क्या व्यवस्था करती है? ये भी काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। यहाँ बताना विशेष संस्थाएं क्या व्यवस्था करती है? ऑप्शन है कर्ज की, बी जमीन की, सी मकान की, डी इनमें से कोई नहीं। तो विशेष संस्थाएं क्या व्यवस्था करती है? तो कर्ज की व्यवस्था करती है। यहाँ पर राइट ऑप्शन ए, इसे याद रखना होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 4, इनमें कौन संस्थागत वित्तीय संस्था है? ये भी काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। यहाँ बताना इनमें कौन संस्थागत वित्तीय संस्था है? ऑप्शन है महाजन, बी सहकारी बैंक, सी व्यापारी, डी सेठ साहूकार। इनमें कौन संस्थागत वित्तीय संस्था है? तो सहकारी बैंक है। यहाँ पर राइट ऑप्शन बी, इसे याद रखना होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 5, कौन संस्थागत भारत मुद्रा जारी करने के लिए अधिकृत है? ये भी काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, मैट्रिक परीक्षा में बार-बार पूछा जाता है। यहाँ बताना आपको कौन संस्थागत भारत में मुद्रा जारी करने के लिए अधिकृत है? ऑप्शन है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, बी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, सी राष्ट्रपति, डी संसद। तो कौन संस्थागत भारत में मुद्रा जारी करने के लिए अधिकृत है? तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। इसे याद रखना होगा। यहाँ पर राइट ऑप्शन ए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 6, विशेष संस्थान कितने प्रकार के होते हैं? ये भी काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। यहाँ बताना विशेष संस्थान कितने प्रकार के होते हैं? ऑप्शन है 2, बी 3, सी 4, डी 5। तो विशेष संस्थान कितने प्रकार के होते हैं? तो 2 प्रकार के होते हैं। यहाँ पर राइट ऑप्शन ए, इसे याद रखना होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 7, भारत का केंद्रीय बैंक कौन सा है? भी काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। यहाँ बताना भारत का केंद्रीय बैंक कौन सा है? ऑप्शन है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, बी पंजाब नेशनल बैंक, सी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, डी क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक। तो भारत का केंद्रीय बैंक कौन है? तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है। यहाँ पर राइट ऑप्शन ए, इसे याद रखना होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 8, भारत का वित्तीय बैंक कौन है? ये भी काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, मैट्रिक परीक्षा में बार-बार पूछा जाता है। यहाँ बताना भारत का वित्तीय बैंक कौन सा है? ऑप्शन ए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, बी पंजाब नेशनल बैंक, सी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, डी क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक। तो भारत का वित्तीय बैंक कौन है? तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है। यहाँ पर राइट ऑप्शन ए, इसे याद रखना होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 9, व्यवसाय बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब किया गया? अभी काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। यहाँ बताना आपको व्यवसाय बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब किया गया? ऑप्शन है 1966 में, बी 1980 में, सी 1969 में, डी 1975 में। तो व्यवसाय बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब किया गया? तो 1969 में। यहाँ पर राइट ऑप्शन सी, इसे याद रखना होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 10, भारत की वित्तीय राजधानी किसे कहा जाता है? ये वीवीआई क्वेश्चन है, मैट्रिक परीक्षा में 12 पूछा जाता है। यहाँ बताना भारत की वित्तीय राजधानी किसे कहा जाता है? ऑप्शन मुंबई को, बी पटना को, सी लखनऊ को, डी कोलकाता को। तो भारत की वित्तीय राजधानी किसे कहा जाता है? तो मुंबई को कहा जाता है। यहाँ पर राइट ऑप्शन ए, इसे याद रखना होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 11, भारत में सहकारिता आंदोलन कब शुरू हुआ? ये भी काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, मैट्रिक परीक्षा में 12 पूछा जाता है। यहाँ बताना भारत में सहकारिता आंदोलन कब शुरू हुआ? ऑप्शन है 1904 में, बी 1908 में, सी 1919 में, डी 1920 में। तो भारत में सहकारिता आंदोलन कब शुरू हुआ? तो 1904 में। यहाँ पर राइट ऑप्शन ए, इसे याद रखना होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 12, दीर्घकालीन ऋण कौन प्रदान करता है? ये भी काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। यहाँ बताना आपको दीर्घकालीन ऋण कौन प्रदान करता है? ऑप्शन है कृषक महाजन, बी भूमि विकास बैंक, सी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, डी प्राथमिक कृषि साख समिति। तो दीर्घकालीन ऋण कौन प्रदान करता है? तो भूमि विकास बैंक। यहाँ पर राइट ऑप्शन बी, इसे याद रखना होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 13, स्वयं सहायता समूह में लगभग कितने सदस्य होते हैं? ये भी काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। यहाँ बताना आपको स्वयं सहायता समूह में लगभग कितने सदस्य होते हैं? ऑप्शन ए 15 से 20,
बी 20 से 25, सी 30 से 35, डी 50 से 80। तो स्वयं सहायता समूह में लगभग कितने सदस्य होते हैं? तो 15 से 20 सदस्य होते हैं। यहाँ पर राइट ऑप्शन ए, इसे याद रखना होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 14, देश में अभी तक कार्यरत क्षेत्रीय ग्रामीण की संख्या कितनी है? ये भी काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। यहाँ बताना देश में अभी तक कार्यरत क्षेत्रीय ग्रामीण की संख्या कितनी है? ऑप्शन ए 190, बी 195, सी 180, डी 196। देश में अभी तक कार्यरत क्षेत्रीय ग्रामीण की संख्या कितनी है? तो 196 है। यहाँ पर राइट ऑप्शन डी, इसे याद रखना होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 16, नाबार्ड की स्थापना कब हुई? ये भी काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। यहाँ बताना आपको नाबार्ड की स्थापना कब हुई। ऑप्शन ए 1980 में, बी 1981 में, सी 1982 में, डी 1983 में। तो नाबार्ड की स्थापना कब हुई? तो 1982 में। यहाँ पर राइट ऑप्शन सी याद रखना होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 17, निम्न से कौन सा संस्थान मुद्रा जारी करने के लिए अधिकृत है? ये भी काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। यहाँ बताना आपको निम्न से कौन सा संस्थान मुद्रा जारी करने के लिए अधिकृत है। ऑप्शन ए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, बी पंजाब नेशनल बैंक, सी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, डी क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक। तो निम्न से कौन सा संस्थान मुद्रा जारी करने के लिए अधिकृत है? तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। यहाँ पर राइट ऑप्शन ए, इसे याद रखना होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कुछ 18, भारत में एक संगठित पूंजी बाजार कौन है? ये भी काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। यहाँ बताना आपको भारत में एक संगठित पूंजी बाजार कहाँ है। ऑप्शन है दिल्ली में, बी मुंबई में, सी कोलकाता में, डी पटना में। तो भारत में एक संगठित पूंजी बाजार कहाँ है? तो मुंबई में है। यहाँ पर राइट ऑप्शन बी, इसे याद रखना होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 19, आज भी ऋण प्राप्त करने के लिए सबसे लोकप्रिय स्रोत क्या है? ये भी काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। यहाँ बताना आज भी ऋण प्राप्त करने के लिए सबसे लोकप्रिय स्रोत क्या है। ऑप्शन है महाजन, बी रिश्तेदार, सी बैंक, इनमें से कोई नहीं। तो आज भी ऋण प्राप्त करने के लिए सबसे लोकप्रिय स्रोत क्या है? तो महाजन है। यहाँ पर राइट ऑप्शन ए, इसे याद रखना होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 20, राज्य स्तरीय गैर संस्थागत वित्तीय संस्था क्या है? ये भी काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। यहाँ बताना आपको राज्य स्तरीय गैर संस्थागत वित्तीय संस्था है। ऑप्शन है सहकारी बैंक, बी व्यवसायिक बैंक, सी भूमि विकास बैंक, डी व्यापारी। तो राज्य स्तरीय गैर संस्थागत वित्तीय संस्था क्या है? तो व्यापारी है। यहाँ पर राइट ऑप्शन डी, इसे याद रखना होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 21, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना कब हुई? ये भी काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। यहाँ बताना आपको रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना कब हुई। ऑप्शन है 1935 में, बी 1940 में, सी 1945 में, डी 1950 में। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना कब हुई? तो 1935 में। यहाँ पर राइट ऑप्शन ए, इसे याद रखना होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 22, भारत में सहकारिता आंदोलन कब प्रारंभ हुआ? ये भी काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। मीटिंग परीक्षा में 12 पूछा जाता है। यहाँ बताएं भारत में सहकारिता आंदोलन कब प्रारंभ हुआ। ऑप्शन है 1904 में, बी 1905 में, सी 1907 में, डी 1920 में। तो भारत में सहकारिता आंदोलन कब प्रारंभ हुआ? तो 1904 में। यहाँ पर राइट ऑप्शन ए, इसे याद रखना होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 23, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना कब हुई? ये भी काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। मीटिंग परीक्षा में 12 पूछा जाता है। यहाँ बता रहा हूँ क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना कब हुई। ऑप्शन है 1970 में, बी 1972 में, सी 1975 में, डी 1980 में। तो क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना कब हुई? तो 1975 में। यहाँ पर राइट ऑप्शन सी, इसे याद रखना होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 24, व्यवसाय बैंक का राष्ट्रीयकरण कब किया गया? ये भी काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। यहाँ बताना व्यवसाय बैंक का राष्ट्रीयकरण कब किया गया। ऑप्शन है 1966 में, बी 1980 में, सी 1969 में, डी 1975 में। तो व्यवसाय बैंक का राष्ट्रीयकरण कब किया गया? तो 1969 में। यहाँ पर राइट ऑप्शन सी, इसे याद रखना होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 25, मुद्रा के विस्तार को पूरा करने की जरूरत होती है। यहाँ बताना मुद्रा के विस्तार को पूरा करने की जरूरत किसकी होती है। ऑप्शन साख अथवा ऋण की, बी कागजों की, सी संसाधनों की, डी किताबों की। तो मुद्रा के विस्तार को पूरा करने की जरूरत होती है तो कागजों की। यहाँ पर राइट ऑप्शन बी, इसे याद रखना होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 26, भारत में व्यवसायिक बैंकों का प्रथम राष्ट्रीयकरण की तारीख क्या थी? ये भी काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। यहाँ बताना भारत में व्यवसायिक बैंकों की प्रथम राष्ट्रीयकरण की तारीख क्या थी। ऑप्शन है 15 अगस्त 1968, बी 26 जनवरी 1969, सी 14 जुलाई 1969, डी 2 अक्टूबर 1970। तो भारत में व्यवसायिक बैंकों की प्रथम राष्ट्रीयकरण की तारीख क्या थी? तो 14 जुलाई 1969। यहाँ पर राइट ऑप्शन सी, इसे याद रखना होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 27, 1984 ईस्वी तक देश में कितनी क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक स्थापित हो चुके थे? ये भी काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। यहाँ बताना आपको 1984 ईस्वी तक देश में कितने क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक स्थापित हो चुके थे। ऑप्शन है 142, बी 147, सी 144, डी 145। तो 1984 ईस्वी तक देश में कितने क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक स्थापित हो चुके थे? 142। यहाँ पर राइट ऑप्शन ए, इसे याद रखना होगा।
चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 28, कम से कम कितने व्यक्ति मिलकर सहकारी समिति का गठन कर सकते हैं? ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। यहाँ बताना कम से कम कितने व्यक्ति मिलकर सहकारी समिति का गठन कर सकते हैं? ऑप्शन है 10, बी 12, सी 14, डी 15। तो कम से कम कितने व्यक्ति मिलकर सहकारी समिति का गठन कर सकते हैं? तो 10 व्यक्ति मिलकर। यहाँ पर राइट ऑप्शन ए, इसे याद रखना होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 29, भूमि विकास बैंक का नाम पहले क्या था? ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। यहाँ बताना आपको भूमि विकास बैंक का नाम पहले क्या था? ऑप्शन है बंधन बैंक, बी सहकारी बैंक, सी सहकारी समिति, डी इनमें से कोई नहीं। तो भूमि विकास बैंक का नाम पहले क्या था? तो बंधन बैंक। यहाँ पर राइट ऑप्शन ए, इसे याद रखना होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 29, भारत में कितने राष्ट्रीयकृत बैंक है? वीवीआई क्वेश्चन है, मैट्रिक परीक्षा में बार पूछा जाता है। यहाँ बता भारत में कितने राष्ट्रीयकृत बैंक है? ऑप्शन है 14, बी 19, सी 20, डी 27। तो भारत में कितने राष्ट्रीयकृत बैंक है? तो 14 राष्ट्रीयकृत बैंक है। यहाँ पर राइट ऑप्शन ए, इसे याद रखना होगा। तो दोस्तों, ये पर हमारा वीडियो समाप्त होता है। यदि हमारा वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो उसे लाइक सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन जरूर जरूर दबाएं, जिससे नए वीडियो को नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे।